हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 के बारे में। 11 चैप्टर अपना कोनिक सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें क्या है कि कोनिक सेक्शन के अंदर अपना एक कोन रहेगा, ठीक है ना। अब वो कोन आपको मिलेगा कैसे, वो देखिए। सबसे पहले एक लाइन, इस लाइन को मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसी लाइन को अपन एक्स एक्सिस लाइन ही भी बोलेंगे लास्ट में, ठीक है ना। फिर एक दूसरी लाइन है ये आपकी, ठीक है, ये इस पॉइंट V पे ऐसे इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो इस लाइन को कहेंगे अपन M। ये लाइन हो गई आपकी जनरेटर लाइन और ये हो गया आपका इसका वर्टेक्स पॉइंट। इस लाइन को कहेंगे अपन एक्स एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन कह सकते हो। तो एक वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन को कौन इंटरसेक्टिंग कर रही है, दूसरी लाइन एम, और वो किस तरह से इसके चारों तरफ घूम रही है, इस तरह से। जैसे सपोज ये लाइन है और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी, तो घूम के आपको जो शेप बनाएगी, यानी ये पूरा ऐसे राउंड मारेगी और राउंड मार के जो शेप बनेगा वो शेप किस टाइप से मिलेगा, वो आपको ऐसे। ये शेप मिलेगा, ठीक है। ये लाइन आपकी वो ये है एल, ये लोअर नेपे, यहां तक बना देता हूं मैं इसको। ये लीजिए, ये पॉइंट आपका वी है, वर्टेक्स पॉइंट, और ये लाइन कौन सी आ जाती है आपकी, जनरेटर लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं जनक लाइन, ठीक है ना। जनरेटर लाइन बोल सकते हो या जनरेटर बोल सकते हो। और ये लाइन आपकी एक्सिस लाइन होगी और ये आपका अपर नेपे हो गया और ये आपका लोअर नेपे हो गया, लोअर नेपे, ठीक है। अब देखो, इस लाइन को मैंने चारों तरफ घुमाया तो एक ऊपर भी कौन मिल रहा है आपको, एक नीचे भी कौन मिल रहा है, ठीक है ना। देखो, कौन वाला सेम मिल रहा है, तभी इसको कोनिक सेक्शन बोलेंगे। अब अपन इस डिफरेंट यानी इस कोनिक सेक्शन वाले डिपार्टमेंट को, यानी ये जो एक कोन ऊपर मिला आपको, एक कोन आपको नीचे मिला, इसी को कहेंगे अपन डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन, ये कहेंगे अपन इसको, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। अब इसी डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन को मैं एक प्लेन के द्वारा डिफरेंट एंगल से अपन इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे। यानी एक प्लेन को डिफरेंट एंगल पे इसको क्या करेंगे, अपन इंटरसेक्ट करते हुए चलेंगे। उस कंडीशन के अंदर ये जो कोनिक सेक्शन है, यानी ये आपका डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन है, आपको डिफरेंट कर्व मिलेगा, ठीक है ना। तो सपोज मैं थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन कहेंगे अल्फा एंगल। यही तो एंगल आपका अल्फा, ये अल्फा एंगल हो गया, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। अब इसमें एक लाइन और होती है ना। अब वो अपन पैराबोला में यूज करेंगे उसके बाद। अब देखो, इसमें अपन डिस्कस किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट आपका करेंगे अपन सर्किल के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू एंगल की बात कर रहा हूं मैं, फिर करेंगे अपन इलिप्स के अकॉर्डिंग इलिप्स, और फिर करेंगे अपन पैराबोला,
और फिर डिस्कस करेंगे अपन हाइपर बोला। इस कंडीशन के अंदर ये तो अल्फा हो गया, और इस राइट सर्कुलर कोन को मैं एक प्लेन के द्वारा, जैसे कि सपोज अपन डिस्कस करें तो अपन एक प्लेन के अकॉर्डिंग इसको मैं इंटरसेक्टिंग कर दूं, ऐसे एक प्लेन है इसको मैं इंटरसेक्टिंग करूं, तो जो एंगल होगा प्लेन का और इस एक्स एक्सिस के साथ में वो कितना 90 डिग्री। और इस कंडीशन में आपका इलिप्स मिलेगा, और इलिप्स की वैल्यू क्या होगी कि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी इस कंडीशन में इस बीटा की वैल्यू अल्फा से कम और 90 से भी, अल्फा से ज्यादा और 90 से कम। और इस कंडीशन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा की इक्वल। और इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन 90 से तो बड़ा होगा। ठीक है ना, यानी क्या लिख सकता हूं मैं इसको 0 लेस देन इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू यहां पे बड़ी बड़ी होगी, यहां पे छोटी हो जाएगी, ये लीजिए। ठीक है, या फिर आप इतना ही लो कि क्या क्या लिख सकता हूं मैं इसको बीटा लेस देन अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी। ठीक है, ये चार कंडीशन के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ऐसे एक बार नोट डाउन करना, और अपन अलग अलग इन कंडीशन पे अलग अलग आपको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। करेंगे सर्किल, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्त। ये कोनिक राइट सर्कुलर कौन बना हुआ है, इससे अपन एक प्लेन को पास करेंगे। तो एक प्लेन को किस एंगल पे पास करेंगे वो देखो, यानी एंगल, और इस एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा आपका प्लेन का, प्लेन के एंगल को मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री हो जाएगी इस लाइन के साथ में, और उस प्लेन का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो इसको पास कैसे करवाएंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज ये आपका एक कोन है, ठीक है, डबल नहीं सिंगल कोन है आपका, देखना एक बार आप थोड़ा सा। ये सपोज एक कोन है, इस कोन को जो प्लेन है वो 90 डिग्री पे होगा। तो देखो ये लेंथ ना आपकी, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये एंगल कितने का होगा 90। अब यदि मैं ऐसे कर दूं तो ये तो ऊपर से उड़ेगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा। फिर मैं बात करूं थोड़ा सा और दिखा दिया, तो वो एंगल किसके अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे अपन कंडीशन के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अब अभी आपको क्या गिवन है कि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से एकदम 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में इसको हटा दूं, तो देखना इसको मैं हटा देता हूं एक बार, सपोज करना आप एक बार, इसको मैंने हटाया 90 डिग्री, यानी एक प्लेन के अकॉर्डिंग, ये क्या था आपका एक प्लेन था। ठीक है ना, प्लेन था, इसको मैंने एकदम ऐसे हटाया ऐसे, तो जो शेप आप ऐसे देखोगे, इसका ये जो शेप मिल रहा है आपको, वो किस शेप में सर्किल के शेप में। तो आपको बीटा की वैल्यू, जैसे मैं इसमें बनाना चाहूं ऐसे, ये जो एंगल है ना, ये आपका 90 डिग्री है। तो आपको जो शेप मिलेगा वो किस शेप में मिलेगा, ये जो आपको ये सर्किल के शेप में मिलेगा आपको। ठीक है ना, आप ढंग से इसको ऊपर से देखोगे ना, अभी तो प्लेन के ऊपर देख रहे हो इसको, ये क्या मिलेगा आपको सर्किल मिलेगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन के अंदर ये तो अल्फा हो गया, और ये आपका इस कंडीशन में बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तब आपको क्या मिलेगा सर्किल मिलेगा। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देखिए,
ये लीजिए, ठीक है। सेकंड में अपन डिस्कस करेंगे इलिप्स। इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका राइट सर्कुलर कौन हो गया, ठीक है। ढंग से नहीं बन रहा है तो आप देख लेना भाई थोड़ा सा। ये लीजिए, अब आपने प्लेन को, यानी इस कंडीशन में जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा से बड़ी बट 90 से कम। यानी आपने क्या कर दिया, पहले बीटा इक्वल टू 90 था, अब बीटा की वैल्यू 90 से कम कर दोगे। तो कम करोगे तो ये तो आपका अल्फा हो गया, अल्फा से तो बड़ा होगा, तो अल्फा से बड़ा, इसको थोड़ा सा ऐसे इस लेवल में से बना दो, देखो ऐसे। अब ये एंगल आपका क्या हो गया, बीटा, ये बड़ा होगा, और इसको मैं बना देता हूं इस कंडीशन में जो आपको शेप मिलेगा इसे, ये किस शेप में मिलेगा, ऐसे। ऐसे मिलेगा ये आपको, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इसको बोलेंगे अपन मेजर एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में ऐसे भी पढ़ेंगे अपन। अब ये क्या हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गई आपकी माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है ना। ये अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा कैसे वो देखिए, ये मिलेगा कैसे वो देखो। आपने एक प्लेन को इस राइट सर्कुलर कोन से पास करवाओगे, ठीक है ना। देखना, ये कौन है, सपोज करना एक बार आपको, ठीक है ना। ये कौन है, आपने इस कौन को ऐसे ना करके थोड़ा सा 90 से कम कर दिया, ऐसे पास करवाया, तो ये इस शेप में कटेगा। इस शेप में देखना, मैंने ऐसे काटा पूरा इसको, ठीक है ना। तो जो आप तो इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम को इस शेप में ये मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है ना। तो किस शेप में मिलेगा, इलिप्स के शेप में मिलेगा। और इलिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, दीर्घवृत्त, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करूं 3 नंबर पे, पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परवलय, और इसमें जो एंगल होगा आपका बीटा का, वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल, यानी इस एंगल के इक्वल। तो इस एंगल के इक्वल कब होगा, जब इसके पैरेलल हो। मैं यहीं पे बना देता हूं, चलो मैं इसको हटा ही देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो मैं एक एक आपको अच्छे से बताऊंगा, इसको हटा देता हूं मैं एक बार। ये लीजिए, ये अल्फा आपका। देखना, आपको इस एंगल के इक्वल बनाना है, तो ये लाइन पैरेलल होगी, इसकी जो एक्स एक्सिस होगी वो एकदम पैरेलल होगी। तो इसके मैं पैरेलल में ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ये लीजिए, ये पूरी आपकी पैरेलल लाइन होगी ऐसे, और इसके दूसरी पैरेलल लाइन ये हो गई, और एक लाइन इधर भी बना लेता हूं मैं, प्लेन सा बन जाए आपका। ये लीजिए, ये हो गया आपका प्लेन, यानी ये वाला एंगल आपका बीटा और इस एंगल के इक्वल होगा। तो आपको जो शेप मिलेगा वो शेप ये तो मिलेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है आपका इस टाइप से,
इधर, इसको अभी तक इंटरसेक्टिंग नहीं किया है। ठीक है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाओगे पूरा तो इसको कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा। ये देखो प्लेन, ये ध्यान में रखना। यानी आपको जो शेप मिलेगा वो इस टाइप से शेप मिलेगा। ये अपवर्ड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला को हिंदी में कहते हैं प्रवलेगा। ठीक है, ये था प्रवलेगा पैराबोला का। फिर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे की डिस्कशन कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। देखो इस कंडीशन में बीटा की वैल्यू मैंने 90 इक्वल किया, बीटा की वैल्यू मैंने 90 से कम किया, फिर बीटा की वैल्यू और कम करते करते मैंने अल्फा की इक्वल कर दिया। अब मैं बीटा की वैल्यू क्या करूंगा, अल्फा से भी कम कर दूंगा। ठीक है ना, तो अल्फा से कम करेंगे तब देखो ठीक है, थोड़ा देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपका राइट सर्कुलर डबल नेट राइट सर्कुलर कौन मिल गया आपको। किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन अब, हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला जिसको बोलते हैं हिंदी में अति परवलय। हिंदी में क्या कहते हैं, अति परवलय। इस कंडीशन में बीटा किससे कम होगा, अल्फा से कम होगा। बीटा किससे कम होगा, अल्फा से कम होगा, और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। और जीरो की इक्वल भी अपन कई बार इसको मान लेते हैं, ये ध्यान में रखना। चलिए देखो, अब प्लेन, ये जो प्लेन है इसको थोड़ा सा और घुमाऊंगा मैं, इसको मैं घुमाऊंगा तो इसको इंटरसेक्टिंग करेगा। यानी किस टाइप से देखना, ये तो हो गया आपका एंगल अल्फा, और ये पैरेलल वाली लाइन होगी, ये पैरेलल होगी। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ऐसे। और इस प्लेन से थोड़ी इसको लाइन ऐसे ना बना के मैं थोड़ा सा इसको अलग से बनाता हूं। देखो बड़ा ले लेते हैं यहां तक, समझ जाओगे आप। थोड़ा समझना इसको। और ये लाइन हो गई आपकी, ये ऐसे। ये लीजिए, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये जो एंगल है ये तो अल्फा हो गया। अब देखो कंपेयर करो, ये वाला एंगल इससे कम ही है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल इसके जस्ट इक्वल है। क्यों, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब देखो ये एंगल इक्वल आपका नहीं है, तो इस केस में इसको भी इंटरसेक्टिंग कर दिया। इसको मैं इंटरसेक्टिंग करूं तो आपका जो शेप मिलेगा वो देखो ऐसे, है ना। ये बाहर नहीं है, इसको ही कटेगा ये इस टाइप से ऐसे। और इसकी मैं बात करूं, ये तो जो हाइपरबोला का जो एक्चुअल आपको डायग्राम मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। सब में एक एक था, इसमें ऊपर भी कटिंग करता है और ये नीचे भी कटिंग करता है। तो ये देख लीजिए, ये एंगल क्या है आपका, बीटा है, ठीक है।
तो एक डबल नेप राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन के द्वारा एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर अपन कटिंग करेंगे तो 4 टाइप के कर्व आपको मिलेंगे। फर्स्ट कर्व किसका मिलेगा, सर्किल मिलेगा, फिर किसका मिलेगा, इलिप्स का मिलेगा, फिर किसका मिलेगा, पैराबोला का मिलेगा, और फिर किसका मिलेगा, हाइपरबोला का मिलेगा। अब अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करना और अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट सर्किल के बारे में। देखिए फर्स्ट आपकी सर्किल, जिसको हिंदी में अपन वर्त कहते हैं। ए सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, यानी सर्किल क्या है, सभी पॉइंट यानी प्लेन के ऊपर एक सभी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद कहां से, एक फिक्स पॉइंट से। जैसे मैं बात करूं, ये आपका फिक्स, सपोज ये सर्किल हो गया, ये आपका जो सेंटर है इसी को अपन फिक्स पॉइंट कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट यानी इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है। देखो इस पॉइंट से ये क्या इक्वी डिस्टेंस, इसी से ये सेम है, इसी से ये सेम है, ये सेम है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे क्या आपका पॉइंट है। उन पॉइंट को मैं ज्वाइन करवाऊंगा तो जो क्लोज फिगर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपकी कि सर्किल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें, ये क्या है आपकी OA, रेडियस, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। OA क्या आपकी त्रिज्या, और O क्या है सेंटर, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्र। फिर मैं बात करूं ये इसका क्या हो गया, PQ डायामीटर, PQ क्या हो गया डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। डायामीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल r से। और D की वैल्यू हमेशा R का डबल होता है। और डायमीटर सर्किल की लार्जेस्ट कॉर्ड, ये आप 10th क्लास में छोटी छोटी चीजें पढ़ के आए हो। ठीक है ना, अपन को एक जनरली पता होना चाहिए। तो ये था आपके सर्किल की डेफिनेशन। अब अपन डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में, इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसी में हेडिंग आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल की मैं बात करूं तो अपन फाइंड आउट करते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक सर्किल ले लेता हूं मैं। ये सेंटर पॉइंट O, जिसके कोऑर्डिनेट H, K, ये H हो गया और ये आपका K हो गया। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस सर्क्यूफ्रेंस में एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है X, Y, X, Y। तो आपको क्या गिवन रहेगा कि किसी सेंटर का सर्किल गिवन है, तो उस सर्किल की इक्वेशन क्या करेगी, इस सर्क्यूफ्रेंस पे पॉइंट होगा उससे भी पासिंग करेगा। तो मान लीजिए सर्किल पे एक सेंटर के पॉइंट H, K है और वो P पॉइंट से क्या कर रहा है, सर्किल पास कर रहा है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस देखो, ये तो आपकी ये डिस्टेंस आपका O पॉइंट है, H, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, ये ध्यान रखना H, K, और इसकी मैं बात करूं ये P पॉइंट आपका X, Y, X, Y। तो देखो सेंटर की इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन ऑफ सर्किल की इक्वेशन क्या मिलेगी, डिस्टेंस क्या हो गई आपकी OP, और ये OP क्या है, रेडियस ही है। OP इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका X माइनस, देखो दो तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है ना, आपकी जो बुक में थी ऐसे ले लो, X माइनस H, ये आपका X1 और Y1, ये X2, Y2।
तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है r, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं या फिर मैं यहां पे ओपी की वैल्यू r लिख देता हूं। तो रूट ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन भी कर लूंगा। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इसके रूट को आप हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इस रूट को हटाते यहां पे क्या लगेगा स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है सर्किल की इक्वेशन मिलेगी आपको। क्या मिल जाएगी, सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको मैं ओपन करूं तो ओपन से भी कर लो, ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk। इसी को लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk। ये आपको यहां से इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको तो माइंड में ये रखनी है। अब इसमें बात करता हूं, यदि इस सेंटर, ये सर्किल का सेंटर वो लाई कहां पे कर जाए, यहां पे कर जाए, तो क्या लिखें, सेंटर ऑफ सर्किल लाई ऑन द ओरिजिन पॉइंट, है ना। ये केस बना लेना आप। सेंटर ऑफ सर्किल लाई ऑन ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इस पे लाई कर गया तो ये h कोमा की वैल्यू कितनी होगी, यानी जो सेंटर है आपका वो कितना हो जाएगा 0,0। ये वाली वैल्यू में 0,0 पुट करूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी कि जब सर्किल का सेंटर यहां पे आपके ओरिजिन पॉइंट पे लाई करेगा तब की कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको हिंदी में कहते हैं वर्त की समीकरण, ठीक है ना। ये आपका दूरी फॉर्मूला है, दूरी फॉर्मूला। और यहां पे लिख देना, जब वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर उपस्थित हो या फिर लाई करता हो, उसमें मूल बिंदु पर हो, तब उस कंडीशन में वर्त की समीकरण ये होगी, ठीक है ना। ये था। अब अपन एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन करना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये गिवन है कि फर्स्ट से लेके 5 तक आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है। कब, जब सेंटर क्या हो 0,2 और रेडियस यानी आर की वैल्यू कितनी हो 2 यूनिट हो। और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है सेंटर कितना -2,3 और रेडियस आर कितना √2 यूनिट। ये लीजिए, इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों क्वेश्चन के अंदर निकाल लेते हैं अपन। देखो फॉर्मूला तो यही है आपका आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू, ये के की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन अपन जानते हैं, ये आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, इसको ओपन कर दीजिए तो x माइनस 0 कितना x का होल स्क्वायर कितना x स्क्वायर। इसको ओपन करूं तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2y और ये इक्वल टू 4। ये 4 से 4
कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी जब सेंटर ये हो और रेडियस आपकी ये हो। फिर नेक्स्ट की बात करें तो सेंटर आपका ये है और रेडियस आपका ये है। पुट कर दीजिए, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं √2 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ओपन कर देता हूं इसको ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई तो 4x, इसको करो y स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर 9 फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी माइनस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6y और इक्वल टू में कितना है आपका 4। इसी को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y और फिर ये 4 है और ये 9, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ये 4 नहीं है भाई 2 था ना, ये 2। तो इस ये कितना 19 और 19 में 19 नहीं 13 में 2 आप माइनस कर दो तो 11। ये आपकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहां पे कितना आपका 4 कितना है 4, तो ये आपका 4 होगा और ये 4 होगा तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये भी कितना आपका 16 और ये आप करोगे तो ये 13 माइनस 16 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3। ये छोटी सी करेक्शन आप कर लेना। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं। फॉर्मूला आपका वही है सेम कि आर स्क्वायर इन 1 अपॉन ये 12 आपका, ठीक है ना, 1 अपॉन 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन 12 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 144, इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लीजिए प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 144 से मल्टीप्लाई करो तो 144 अपॉन 144 कितना 144 1 आ जाएगा ना। 144 अपॉन में 144 कितना 1। इसको 144 से मल्टीप्लाई करो तो 144 एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 144 अपॉन में 4 माइनस 144x प्लस 144y स्क्वायर प्लस 144 अपॉन में 16 और ये आपका आ जाएगा 144 अपॉन में 2y, ये आ जाएगा। इस 1 को भी उधर लेके जाते हैं तो देखो कितना आएगा 144x स्क्वायर प्लस, या फिर आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी हो जाता है वैसे, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लो, इससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आपका 35 माइनस 144x प्लस 144y, ये कितना आएगा आपका 9, फिर वो कितना 772y, ये 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो 144x प्लस 144y माइनस 144x माइनस 72y, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके कितना 36
34 और 10 कितना आएगा माइनस का। अच्छा ये माइनस का है, ये वैल्यू कितनी है आपकी 34, 35 और प्लस का 9, 44 और 44 माइनस 3, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 43। ठीक है ना, 4 से डिवाइड किया तो ये 6 आएगा ना। अब देखो ये कितना आ रहा है 45 और ये कितना आपका -1 करोगे तो प्लस का 44 प्लस का 44 इक्वल टू में 0। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो कितना आएगा 4 से डिवाइड करो इसको 36x² 36y² माइनस 36x, इसको 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 1 और 8 18y। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूं तो 11 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी सर्किल की जब सेंटर आपका ये हो और रेडियस आपकी ये हो। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।